नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के सभी 31 वार्ड में स्वच्छता व बढ़ते डेंगू के मामले को देख अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सोमवार को डीएमसी ब्रह्म प्रकाश व नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने सभी पार्षदों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान तैयार किया और बताया कि किस तरह से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सभी वार्डो में सफाई अभियान चलाने के साथ ही फॉगिंग भी कराई जाएगी। बता दें कि हरियाणा में सर्वाधिक रेवाड़ी में डेंगू का आंकड़ा 170 पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अब सीएचसी में भी डेंगू के रैपिड टेस्ट कराने शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि जगह जगह जल भराव और प्रॉपर फॉगिंग नहीं होने के चलते डेंगू का डंग लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि स्वच्छता एक्शन प्लान व फॉगिंग को लेकर रेवाड़ी डीएमसी व चेयरपर्सन ने क्या प्रतिक्रिया दी। यहाँ पर हमारे आदरणीय डीएमसी साहब आए थे और ये जो हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है पूरे देश में, तो उसके संबंधित हमने सभी पार्षदों के साथ मिलकर के मीटिंग ली थी और डीएमसी साहब ने मार्गदर्शन भी किया है कि भी सभी पार्षद अपने वार्ड में एक ड्राइव चलाए लोगों की ग्रुप बना करके, जिससे कि शहर में अच्छे से सफाई हो सके। फॉगिंग के लिए बोला है, अभी सभी वार्डों में अच्छे से फॉगिंग कराई जाएगी। डेंगू को मद्देनजर देखते हुए सभी वार्डों में भी अभी 1-2 दिन से ही स्टार्ट करा देंगे फॉगिंग। एक्रोचमेंट मतलब मैं तो हमेशा शुरू से कहती आ ही रही हूँ कि एक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी एक्रोचमेंट करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन व्यापारियों को भी समझना होगा कि जो रेलवे रोड का जो रोड है वो आप समझ सकते हैं कि पहले अगर हम अप्रोचमेंट करेंगे और तो आपको पता ही है कि किसी भी को गाड़ी पकड़ने में कितनी असुविधा महसूस होगी, आपको पता ही है क्योंकि वो रेलवे रोड का रोड है। और अब जब से हमने कार्रवाई की है अब आराम से गाड़ी भी निकल सकती है। पहले क्या था कि लोगों की ट्रेनें छूट जाया करती थी, वो समय पे पहुंच नहीं पाते थे, तो इस चीज का तो आम नागरिक को भी समझना होगा कि आप किस जगह बैठे हो और कहाँ के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो पंजाब मार्केट में अतिक्रमण कर रखा है उसके लिए भी मैं यही कहूंगी दुकान वालों से कि उससे पहले कि नगर परिषद आए और उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई या ठोस कदम उठाए, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फिलहाल तो कि भाई आप अपना स्वयं से अपने अतिक्रमण को खत्म कीजिए और अपनी हद में ही सामान रखें। शहरी स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में हमने आज सभी पार्षदों के साथ विचार विमर्श किया है और अब 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक से करेंगे। तो उसी कड़ी में हम क्या क्या उस सेवा पखवाड़े में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इस शहरी स्वच्छता अभियान को किस तरह एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं, इस संदर्भ में आज हमारी बैठक हुई है और हमारा जो विचार विमर्श हुआ है, सभी पार्षदों ने इस बात के लिए एग्री किए हैं कि हम भी अपने वार्ड में श्रमदान करके ये अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे और स्वच्छता के जो मानदंड है उन पर खरे उतरेंगे। डेंगू की बात करें तो डेंगू सबसे ज्यादा हो रहा है हरियाणा में, रेवाड़ी में। ये जो हमारे स्तर पे जो फॉगिंग की प्रक्रिया है वो हमने अब आदेश पारित कर दिया है कि सभी वार्ड में फॉगिंग की जाएगी। हम बिल्कुल ना मिशन मोड पे फॉगिंग करवाएंगे। पंजाबी मार्केट में जो व्यापारियों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा और उन्होंने अपने स्तर पे एक व्यवस्था कायम की है और उन्होंने मेरे को कहा था कि 1 सप्ताह के बाद आप आकर किसी भी समय देख लेना, हम बगैर मतलब किसी की बाधा भी ना आए, किसी को आवागमन भी प्रभावित ना हो और एनक्रोचमेंट ना हो, इस तरह की व्यवस्था हम आपको सौंप देंगे। आज भी बाजार जा पाया, लेकिन जैसे ये अतिक्रमण वाला मुद्दा है, धीरे धीरे लोग, क्योंकि इसमें त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है तो साल में एक बार आता है, इस तरह लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया होगा, लेकिन उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम समझाएंगे भी और फिर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम चालान भी करेंगे। और वहाँ कितना बुरा हाल था आपने देखा होगा। रेलवे रोड पे एक आदमी सिंगल भी निकलने में बड़ा मुश्किल होता था और आज किस तरह से आप गाड़ी के द्वारा भी जा सकते हैं। तो उसको और व्यवस्था के जहाँ उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए जो भी हम प्रशासन कर सकेगा वो करेंगे। उन्होंने अपने आप ही कहा था, वो अपने आप व्यवस्था कायम करने लग रहे हैं। उसमें 1, 2, 3, 4 दिन का समय लग सकता है, फिर उसके बाद देख के दोबारा विचार विमर्श करेंगे। फिट तक जैसे जो पौड़ी वगैरह उन्होंने बना रखी है उस तक सामान रख सकते हैं। अब बाकी तो फिर अभी देखा देखी आगे बढ़ते रहते हैं, फिर वही अतिक्रमण हो जाता है और जो आवागमन बाधित होता है। मार्किंग कर देंगे तो उस मार्किंग तक वो अपना अधिकार समझ लेगा कि मैं यहाँ तक अपना सामान रख सकता हूँ।
तो मार्किंग की क्या जरूरत है? जो उसकी दुकान है, जो उसकी हद है, उस हद में ही रहना चाहिए उसको।